ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 133, 20 अक्टूबर 1990। हे यीशु, मैं तुमसे बस प्रेम मांगता हूं। यही मेरा विषय है। तुम्हारे हृदय में प्रेम की तरह हर बूंद मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सारा प्रेम उन लोगों को मुक्ति दिलाए जो अनंत अग्नि की ओर जा रहे हैं। जब मैं कहता हूं मेरी कलीसिया को पुनर्जीवित करो, या मेरी कलीसिया को सुशोभित करो, या मेरी कलीसिया को एकजुट करो, तो मेरा मतलब है कि तुम प्रार्थना करो, बिना रुके प्रार्थना करो, अपने हृदय से प्रार्थना करो, मुझे उत्कट प्रेम करो और अपने प्रायश्चितों से, जो मेरे इन शहीद संतों की प्रार्थनाओं और प्रायश्चित के साथ जुड़ेंगे, तुम मेरी महिमा करोगी। हाँ बेटी, अपने प्रायश्चितों और प्रेम से मुझे अर्पित की गई अपनी उत्कट प्रार्थनाओं से तुम आने वाली आपदाओं को बदल सकती हो। तुम प्राकृतिक आपदाओं को बदल सकती हो। तुम मेरे पिता के भड़कते हुए क्रोध को बुझा सकती हो। परमेश्वर नरम पड़ सकता है। तुम्हारी प्रार्थनाओं से वह नरम पड़ सकता है। तुम मेरी कलीसिया को सुशोभित कर सकती हो। तुम मेरे लोगों को मेरे नाम के तहत एक वेदी के चारों ओर पवित्र मिस्सा पूजा अर्पित करने के लिए इकट्ठा कर सकती हो। तुम उनके चरवाहे की छड़ी की मरम्मत कर सकती हो। इस छड़ी को उन्होंने पहले आधे में तोड़ दिया, फिर टुकड़ों में। मनुष्यों के लिए यह एकता असंभव प्रतीत होती है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है। इसलिए अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो और प्रायश्चित करो। मुझे बलिदान करने वाली आत्माओं की आवश्यकता है। मुझे उदार आत्माओं की आवश्यकता है, जो बुराई का बदला प्रेम से दे, बुराई का बदला आत्म बलिदान से दे। इसलिए मुझे अपनी इच्छा अर्पित करो और मैं तुम्हें शांति और प्रेम के अपने साधन बनाऊंगा। मैं तुम्हें मेल मिलाप और एकता के अपने साधन बनाऊंगा। प्रभु, धर्म को त्यागने वाले हमारे अपने लोग हमें फटकार रहे हैं। हमें क्षमा कर और हमें क्षतिपूर्ति करने में मदद कर। हमें अपने विवाह के दिनों, शुरुआती दिनों के प्रेम में वापस ला और हमें उस स्नेह की याद दिला जो हमें अपनी युवावस्था में तेरे लिए था। अब और किसी भी बुराई को हम पर हावी ना होने दे। हाँ, मुझे अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करो और मैं अपने घर को, जो तुम्हारा घर भी है, पुनर्स्थापित करूंगा। वफादार रहो। यह विशेष अनुग्रह तुम्हें प्रदान किया जाएगा। रूपांतरण की तरह मैं अपनी कलीसिया को उसके विवाह के दिनों में उसकी युवावस्था की सभी उज्जवल महिमा प्राप्त करने के लिए रूपांतरित करूंगा। मैं ये सभी कार्य अपने पवित्र नाम के लिए करूंगा। मैं अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए तुम्हें एकजुट करूंगा। प्रभु, और भी बातें हैं। मैंने तुझसे यह पहले भी पूछा था, लेकिन मैं तुझसे फिर से पूछना चाहती हूँ और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ। मैं तुम्हारा मुंह खोलूंगा और तुम बोलोगी। अचानक मेरे मुंह से शब्दों की झड़ी लग गई। प्रभु, क्या तूने यह नहीं कहा कि सहायक पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाएगा और तूने जो कुछ हमसे कहा है उसकी याद दिलाएगा? तो क्या धर्मशास्त्र यह नहीं कहता, ईश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरितों के फिर भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया है? और क्या धर्मशास्त्र यह नहीं कहता, ईश्वर की कृपा ने एक अवशेष चुना? यदि यह चुनाव कृपा द्वारा हुआ, तो यह कर्मकांड के बल पर नहीं हुआ। नहीं तो कृपा कृपा नहीं रह जाती। रोमी
11.5 व 6। और अंत में क्या शास्त्र यह नहीं कहता, जब जब आप लोग सभा करते हैं तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बताता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है। 1 कुरिन्थियों 14.26। तो प्रभु, आजकल कुछ पुरोहित ज्यादातर भविष्यवाणियों या सत्य के निजी रहस्योद्घाटनों को तिरस्कार की नजर से क्यों देखते हैं? 2 आंखों के बजाय 1 आंख से। और कुछ पुरोहित और धर्माध्यक्ष तेरे संदेशों का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? वास्तव में मेरी बच्ची, वे मेरे विरुद्ध कुश्ती लड़ रहे हैं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा का दमन कर रहे हैं। बेटी, ये लोग तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं मेरी परी, वे तेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, वे मेरा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं। मेरे फूल, यदि वे तुम्हें अनदेखा करते हैं तो इसका कारण यह है कि तुम उनके रेगिस्तान के बीच में उग रहे हो। वे तुम्हें पानी नहीं देंगे ताकि तुम मुरझा जाओगी और फीकी हो जाओगी। हालांकि वे भूल जाते हैं कि मैं तुम्हारा समर्पित रक्षक हूँ। वसुला, मैं तुम्हें विवाह भोज का दृष्टांत याद दिलाऊंगा। मत्ती 22.1 व 14। बेटी, बहुत लोग तो बुलाए गए हैं, पर थोड़े ही लोग चुने गए हैं। मेरे द्वारा दी गई कृपा से ही विश्वास करना संभव है। विश्वास रखना भी मेरी कृपा से ही संभव है। ये कृपा, अनुग्रह और दया के समय है। ये वो समय है जिनमें मेरा पवित्र आत्मा तुम पर उड़ेला जाता है। ये वो समय है जब मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें तुम्हारे महान धर्मत्याग से बाहर निकालकर तुमसे विवाह करेगा, तुम्हारी युग की विपत्ति से तुम्हें दूर कर देगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हारे मृत्यु के कफन को खोलकर तुम्हें तुम्हारे विवाह के वस्त्र पहनाऊंगा। मेरी खुशी को महसूस करो मेरी वसुला, महसूस करो कि मैं इस आने वाली घटना पर पहले से ही कितना आनंदित हूँ। मेरी पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आग लगाएगी और मैं कितना चाहता हूँ कि यह पहले से ही धधक रही हो। ये दिन मेरे पवित्र आत्मा के विवाह का समय है, या वे समय है जब तुम्हारा शांति का राजा अपने सेवकों, अपने स्वर्गदूतों, अपने भविष्य वक्ताओं और अपने दिव्य दरबार को पृथ्वी के चारों कोनों पर भेज रहा है और अपने मित्रों को अपने विवाह भोज और अपने राज्य में आमंत्रित कर रहा है और उन्हें अपना दिव्य स्वर्गिक मन्ना प्रदान कर रहा है। मैं अपने दूतों को सच्ची धार्मिकता के साथ उनके दरवाजे तक अपनी वापसी की घोषणा करने के लिए भेजता रहा हूं, लेकिन तुम में से कई लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और उनके साथ धोखेबाजों जैसा व्यवहार किया। अन्य लोग नहीं आए क्योंकि उन्होंने मुझसे मिलने वाले सम्मान से ऊपर मनुष्यों से मिलने वाले सम्मान को महत्व दिया। चूंकि मैंने तुमको आमंत्रित किया है और तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, चूंकि मैंने इशारा किया है और तुम ध्यान नहीं देना चाहते हो, चूंकि तुमने मेरी सभी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर दिया है और प्रेम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं अपना घर भर दूंगा और अपना राज्य तुम्हारे समाज के अस्वीकार किए गए हाशिए पर रहने वाले लोगों को दे दूंगा, ताकि तुम सभी भ्रमित हो जाओ। मैं उन्हें उनकी दृष्टि वापस दे दूंगा और उन्हें ठीक कर दूंगा। मैं उन्हें अंदर आने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दूंगा। मेरे दूत सड़कों पर और सार्वजनिक चौकों में जोर से पुकारेंगे। वे मेरे द्वारा भेजे जाएंगे। मैं उन लोगों को मिल जाऊंगा जिन्होंने मुझे नहीं खोजा। बेटी, जैसे मैंने अपना पवित्र चेहरा तुम्हें दिखाया है, मैं खुद को उन लोगों को भी प्रकट करूंगा जिन्होंने मुझसे सलाह नहीं ली। मेरी आत्मा तुम्हें नहीं चाहिए, न ही मेरे हृदय को, जो मेरे हाथों में तुम्हें समर्पित है। इससे पहले कि ऐसा हो, मैं तुम्हें यह अभी बता रहा हूं, ताकि जब ऐसा हो तो तुम विश्वास कर सको कि मैं वही हूं जो मैं हूं। मेरा राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और यह उन लोगों को दिया जाएगा जो तुम्हारे समाज के अस्वीकृत है और जिन्हें तुम घृणित और मूर्ख कहते हो।
जिन्हें तुम सरल दिमाग के लोग कहते हो। मेरे घर को उन लोगों द्वारा फिर से बनाया और उठाया जाएगा। वे अपने प्यार के साथ मेरे घर के खंडहरों को और जो कुछ भी बर्बाद हो गया है उन सबको पुनर्स्थापित करेंगे। और यह मेरा पवित्र आत्मा है जो उनके लिए चरवाहा बनेगा और उन्हें सांत्वना देगा। घमंडियों का गढ़ जल्द ही धूल के ढेर में ढह जाएगा। न्याय प्रबल होगा। इन चरवाहों के लिए प्रार्थना करो, उनके परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। धन्य हो मेरी बच्ची, मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा। जल्द ही तुम मुझे आमने सामने देखोगे। मैं उपस्थित हूँ। 22 अक्टूबर 1990। वसूला, प्रिय, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। मैं परम पावन हूँ। मैं ही यीशु हूँ। क्या तुम मेरे आगमन से प्रसन्न हो? बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे धन्य कहती हूँ, बार बार धन्य कहती हूँ प्रभु। मैं तुम्हें जो भी शिक्षाएं दे रहा हूँ उन पर दृढ़ रहो। कोई तुम्हें धोखा न दे। मेरी दया और कोमलता की फसल क्रमशः काटो। मैं तुम्हारे लिए दर्शनों को बढ़ाऊंगा ताकि तुम मेरे नाम की गवाही दो। मैं तुम्हें गवाही देने के लिए शब्द प्रदान करूंगा। मेरी बेटी, संसार को मेरे महान प्रेम की याद दिलाओ। यह हमेशा के लिए संदेश होगा। तुम्हें शांति मिले। मैं यीशु हूँ, तुम्हारा उद्धार करता। मैं परम पावन हूँ जो तुमसे बात करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं उन लोगों पर विशेष कृपा बरसाऊंगा जिन्होंने इस गवाही को स्वीकार किया है, क्योंकि प्रेम की इस गवाही को स्वीकार करने से वे सत्यता और परम प्रधान के अनंत प्रेम को प्रमाणित कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी लिखा गया है वह मुझसे आता है। प्रियजनों, मैं बिना किसी संकोच के अपना पवित्र आत्मा देता हूँ। मैं दुनिया को बार बार अपने स्नेह और तुम्हारे प्रति मेरे महान प्रेम की याद दिलाने के लिए अपना आत्मा देता हूँ। मैं बिना किसी संकोच के तुम्हें मेरे 5 घावों की मेरी दुख पीड़ा की याद दिलाने के लिए अपना पवित्र आत्मा देता हूँ। मेरी बच्ची, तुम जो मुझे पढ़ती या सुनती हो, अपने चारों ओर देखो। भोर जल्द ही तुम्हारे साथ है और रात की जो परछाइयां फुसफुसाती और बुदबुदाती है उनसे तुम्हें परामर्श नहीं करना पड़ेगा। नहीं तुम्हें संकट और अंधेरे में चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे जादूगर लोग जिन्होंने मेरे पवित्र नाम की निंदा की और प्रकाश के स्थान पर अंधकार को स्थापित किया, उन्हें मिटा दिया जाएगा। प्रियजन, भोर शीघ्र ही तुम्हारे साथ है और जैसे ही प्रकाश होगा तुम्हारे पौधे खिल उठेंगे। मेरी कलीसिया में घुसपैठ करने वाले व्यापारी निराश हो जाएंगे और सभी खरीदार हताश हो जाएंगे। धनी हो चुके प्रत्येक व्यापारी मेरी महिमा और मेरे प्रकाश से चकाचौंध होकर बेहोश हो जाएंगे। वे मेरे सामने चकित और स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारी घरों की छतों पर संकेत फहराया जा रहा है। मेरे दूत को अब मेरी वापसी के संकेत की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी अपनी चौकियों पर भेज रहे हैं। मेरी वापसी निकट है, इसलिए तुम जो मेरे दूत हो अपने कदम तेज करो। हर पहाड़ी पर जाओ और घोषणा करो कि उन व्यापारियों पर जल्द ही न्याय की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि वे मेरी दृष्टि में घृणित बन गए हैं। क्या तुमने पहले से जागते रहने और देखने के लिए नहीं पढ़ा है, ताकि जब तुम उस विनाशकारी घृणा को देखो जिसके बारे में नबी दानियल ने कहा था, जो मेरी पवित्र वेदी पर खड़ा किया गया है, जो तुम जान सकोगे कि यह नबी द्वारा दुनिया के अंत समय के लिए कहा गया संकेत है। यह ऐसा कैसे है कि तुम समय को नहीं पढ़ सकते? मेरी पवित्र वेदी की ईंटें गिर गई है और तुम अपने युग के इस महान धर्मत्याग के बीच में रह रहे हैं। मेरे उत्पीड़ितों को लगता है कि अब उनका पलड़ा भारी है और व्यापारी का मानना है कि वे मेरे पवित्र मंदिर में व्यापार करना जारी रखेंगे। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, तुमने मेरी छवि को एक बेजान मूर्ति, एक झूठे भगवान, एक प्रतिमा के लिए बेचकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया है। तुम जो इस विनाशकारी घृणा को खड़ा करने और मेरे सतत बलिदान को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते हो, तुम मेरे दंड का प्याला पियोगे।
विभिन्न रंगों से रंगी हुई मूर्ति जिसके प्रति ये व्यापारी तुम्हें श्रद्धा और अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो मेरी आकृति नहीं है। यह मेरी पवित्रता और मेरी दिव्यता की अवधारणा को नीचा दिखाने के लिए विकृत मानव कौशल का आविष्कार है। यह एक झूठी भक्ति है, यह पवित्रता की अवहेलना है। मैं इन व्यापारियों के पापों के कारण पीड़ित हूँ। इन पुरोहितों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो व्यापारी बन गए, उनका पाप गंभीर है। प्रार्थना करो कि मैं उनमें अपनी सच्चाई की आत्मा डालूं और उन्हें मेरे नियमों का पालन करने और ईमानदारी से मेरी दिव्यता का सम्मान करने दूं। प्रियजनों, मैंने तुम्हें अपने माथे पर अपना निशान चिन्हित किया है, इसलिए इस झूठी छवि का अनुसरण करने के लिए तुम्हें मजबूर करने की अनुमति इन व्यापारियों को मत दो। सावधान रहो। मैं यह सब पहले ही तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तुम पर बहुत संकट का समय आएगा तो तुम मुझ में, अपने ईश्वर में विश्वास महसूस करो। मेरा इरादा तुमसे मिलने का है। पहले से ही मेरी महान वापसी का समय आ रहा है और वे व्यापारी निंदा के पात्र है जो मेरे पवित्र मंदिर में अपने विनाशकारी घृणा को खड़ा करने और मेरे शाश्वत बलिदान को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो तुम्हें उनके अपवित्र भोजन को खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शापित है वे व्यापारी जो मेरे वचन को तर्क का विषय बनाकर उसे बर्बाद करने की साजिश करते हैं। शापित है वे इस निंदा करने वाले जिन्होंने मेरे पवित्र नाम की 10 बार निंदा की। शापित है उस जानवर के अनुयायी जिन्होंने मेरी 7 आत्माओं के खिलाफ निंदा करते हुए झूठे मसीहों की मूर्तियां गढ़ी। झूठी शिक्षाएं, तर्क संगत और प्रकृतिवाद की शिक्षाएं। उनका गढ़ मेरे मुंह की सांस से धुलकर ढेर बन जाएगा। और तुम, मेरी बच्ची, जो मुझे पढ़ती हो या सुनती हो, तुम्हारी कब्र पर मैं गया था और मैंने अपने सांस को तुमने फूंका था। मैं कहता हूं, मेरे खून के निशान जिन्हें मैं एक संकेत के लिए छोड़ रहा हूं, उनका पीछा करो। और यदि कोई राहगीर रास्ते में तुम्हें रोककर तुमसे सवाल पूछता है तो उसे यह कहो कि तुम मेरे शिष्य हो और मैं गुरु और क्रूस पर चढ़े हुए मसीह यीशु मसीह को तुम देखने जा रहे हो। और यदि कोई व्यापारी तुम्हें रोके तो उसकी बेईमानी से सावधान रहो। सावधान रहो कि वह मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए क्रूस को भ्रष्ट और तथाकथित ज्ञान में न बदल दे। बिना किसी आवाज के, बिना किसी शब्द के, पहले से भी अधिक उत्साह से अपने कंधों पर रखे धर्म को गले लगाओ और मेरे खून के निशान का अनुसरण करो और वे तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। और यदि इनमें से कोई भी तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही शुरू करता है तो अपमान या प्रहार से अपना चेहरा मत ढको, अपनी पीठ भी पेश करो ताकि वे तुम्हें तुम्हारे घावों से पहचान सके। उन्हें मेरे घावों की एक सही नकल बनने दो, क्योंकि जिन्होंने मुझे, तुम्हारे स्वामी को मारा है, उन्हीं लोगों द्वारा तुम्हें वे घाव दिए जाएंगे। और तब मानव पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तुम्हारे अंधकार में एक बड़ी ज्योति दिखाई देगी, क्योंकि मैं, तुम्हारा पवित्र प्रभु, अपने नाम के निमित्त तुम्हें बचाना चाहता हूं। आओ मेरी बच्ची, तुम जो मुझे सुनती हो या पढ़ती हो, मैंने इस गवाही में फिर से तुम्हारे लिए अपना प्यार दिखाया है। यह मत कहो कि मैं प्यार करने के लिए बहुत दूर हूं, क्योंकि इस पल मेरी आंखें एक विशेष कोमलता और स्नेह के साथ तुम पर है, जिसे तुम कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अगर मुझे सिर्फ तुम्हें छुड़ाने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए वापस लौटना पड़ा, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए सिर्फ अपनी दुख पीड़ा को दोबारा भोगूंगा। जब मैं तुमसे कहता हूं कि किसी मनुष्य का अपने मित्रों के लिए अपना जीवन देने से बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता है, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मेरे पवित्र हृदय में अपनी शांति पा सको, ताकि तुम मुझ में सच्चा जीवन पा सको, ताकि तुम मुझ में, अपने ईश्वर में सच्चा प्यार और आराम पा सको। मेरी बच्ची, मैं जानता हूं कि तुम कमजोर हो। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? मैं कहता हूं तुम्हें शांति मिले।
मैं जो तुमसे बात करता हूं प्रेम का बलिदान हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें अपने प्रेम की याद दिलाने के लिए प्रेम की यह गवाही दी है। मुझे आत्मसात करो और मुझे तुम पर जीत हासिल करने दो। महसूस करो कि मेरा हृदय प्रेम के प्रतिदान के लिए कैसे लालायित है। मेरा विरोध मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। आओ और मेरे हृदय के प्रवाह को पियो और तुम और अधिक के लिए प्यासी होंगी। ओह, तुम में से कितने ही सत्य से भटक गए और इधर उधर चले गए। सत्य प्रेम है। मैं सत्य हूं। सत्य के गवाह बनो। सत्य के पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। कृपा के पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। अपने प्रेम की आह तुम्हारे माथे पर छोड़ता हूं। मेरे पवित्र नाम के तहत एक हो जाओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।